ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक ईमेल आया है। जैसे इन्वेस्टर को ईमेल जाएगा, BSE स्टार MF ई मैंडेट ऑथेंटिकेशन लिंक इसका सब्जेक्ट है। इस पे इन्वेस्टर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि यू मैंडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अमाउंट सो एंड सो, प्लीज क्लिक द लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी है। ठीक है, सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, ऑनलाइन ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन। Okay. So this is the page which gets opened over here. Okay. यहाँ पे कंटिन्यू लॉग इन विद गूगल या सेंड ईमेल कोड टू ईमेल है। मैं सेंड कोड टू ईमेल पे क्लिक करूंगा। ओके, इन्वेस्टर के ईमेल पे एक आई वुड से ओटीपी या कोड आ जाएगा, सिक्योरिटी कोड। ओके, हम उसे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक ईमेल आपको दिख रहा है, वेरिफिकेशन कोड फॉर साइनिंग मैंडेट। ओके, तो यहाँ पे ये कोड है 953675। 953675, ये मैंने कोड एंटर करके इसे सबमिट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंडेट मैंने 5 लाख रुपीज का है। कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार कार्ड। ओके, इन्वेस्टर को 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट करके उस हिसाब से वो ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आधार में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टर का जो बैंक अकाउंट है वो उनके आधार और मोबाइल नंबर से भी लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार बेस्ड ओटीपी उनके मोबाइल पे आएगा, तो वो भी एक आपको ध्यान रखना है। करंटली मैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे एक टिक बॉक्स है, आई हियर बाय ऑथोराइज इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू डेबिट माई अकाउंट। ये यहाँ पे मुझे टिक मार्क करना है, तो ही ये सबमिट का बटन वैलिडेट होगा, और इसे मैं सबमिट करता हूं। ओके, सो जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूं, यहाँ पे एक आपको पेज दिखा था, और अब ये मुझे मेरे नेट बैंकिंग वाले पेज पे लेके गया है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जो मेरे इंटरनेट बैंकिंग का जो भी है वो। तो मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक मार्क डाल दिया एंड मैंने इसे कंफर्म कर दिया। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ओटीपी एंटर करने का बॉक्स ओपन हुआ है, जो मेरी बैंक से मुझे ओटीपी आएगा वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करता हूं। ओके, यहाँ पे जो टिक मार्क है ये चेक बॉक्स में करता हूं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्रूव, तो मैं इसे अप्रूव करता हूं। इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, उन्हें ये पेज क्लोज नहीं करना है या ब्राउजर बंद नहीं कर देना है। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट एंड स्पीड, कनेक्टिविटी स्पीड, ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो बिल्कुल भी इसको क्लोज करने में, ब्राउजर को बंद करने में जल्दबाजी ना करें, और हो सके तो ये सारा प्रोसेस किसी एक लैपटॉप या पीसी से करे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये पेज आया है ऑथेंटिकेशन सक्सेस का। इन्वेस्टर को ये प्रोसेस करना है और रुकना है यहां तक। ओके, सो दैट वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारे पास भी आ जाए। ओके, तो ये था इन्वेस्टर के एंड पे जो प्रोसेस करना था। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप एक बार वापस प्लेटफॉर्म पे आके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में मैंडेट सर्च में जाएंगे। ठीक है, और ये जो आज ही हमने मैंडेट किया है, तो जो फ्रॉम डेट और टू डेट में आज का ही रख रहा हूं, और मैं इसे सिर्फ व्यू कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आज जो मैंडेट किया है एक्सिस बैंक का 5 लाख रुपीज का, आज की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वहां पे स्टेटस है रिसीव्ड बाय एक्सचेंज। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया है, एंड ये अभी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इसका स्टेटस यहाँ पे
एक दो दिन के अंदर यूजुअली अपडेट हो जाता है। अच्छा, अगर किसी इन्वेस्टर ने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है या वो नहीं कर पाए हैं किसी कारण के थ्रू, तो यहाँ पे स्टेटस होता है वेटिंग फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। रिसीव्ड बाय एक्सचेंज है कि इन्वेस्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब ये मैंडेट हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आ गया है। एंड विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज इसका भी यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा, एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड वैसे करके। तो अगर एक बार अप्रूव्ड हो गया तो आप इस मैंडेट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर ऑल योर SIPs, फॉर ऑल योर लमसम पेमेंट्स ऑल्सो। So that was regarding the ENACH mandate process.